आज दुमका में दे सकते हैं, यहाँ पे आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है स्थापना दिवस बना रहा है, जहाँ की जितने प्रतिभागी जितने विद्यार्थी आए हुए हैं उनको सम्मान भी दिया जा रहा है और एक सम्मान समारोह भी रखा गया है यहाँ पे। आइए हम इनसे जानते हैं इस जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कितने बच्चे और कहाँ से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। दुमका जिला के सभी प्रखंडों के विद्यार्थी है, जहाँ जहाँ 10वीं तक कक्षाएं हैं, 12वीं तक कक्षाएं हैं, तो सभी विद्यालयों के टॉपर्स को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले समय में बच्चे आपसे जुड़ पाएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को समझ पाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को आप? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस की आप सभी दर्शक बंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के स्थापना दिवस पर हम सभी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। हमारा इस चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि देश के अंदर चाहे कोरोना की बड़ी विपदा आई अथवा केरल में बड़ा भयंकर बाढ़ आया या उड़ीसा के अंदर में प्राकृतिक आपदाएं आई, देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी छात्र संगठन ने आकर के अपने समाज की सेवा के लिए खड़ा होकर के मदद किया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और विद्यार्थी परिषद न केवल समाज सेवा अपितु पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान के बाद समाज में और कैंपसों में जब जब भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं तो उन गतिविधियों को राष्ट्रवाद से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के ताकत के साथ जवाब देने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। छात्र हितों में जहाँ जहाँ समस्याएं हुई हैं उन समस्याओं के लिए, छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले तत्परता के साथ आंदोलन किया है। और आज के समय में विद्यार्थी परिषद केवल समस्याएं गिनाने वाला संगठन नहीं, समस्याओं का समाधान का एकमात्र विकल्प है। समस्याओं का निवारण तो होता रहेगा। जहाँ पे छात्र हित की बात करें हम, आप अपना परिचय दें और बताएं विद्यार्थी परिषद में छात्र कैसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम विवेक धर है, मैं नगर सभा मंत्री दुमका से हूँ। छात्र को जोड़ना हमारा एबीवीपी कार्यालय है जिला स्कूल का बगल में, वहाँ आके भी आप छात्र जोड़ सकते हैं और हमारा कार्यक्रम हर चीज़ में होता है। सारा कार्यक्रम में आप आके जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया हमारा एबीवीपी दुमका का आईडी है, वहाँ भी आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में जो छात्र और प्रतिभागी होंगे या फिर जो ऐसे छात्र होंगे जो इस सम्मान समारोह से वंचित रह गए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं रहा है, इस विशाल वटवृक्ष की कई शाखाएं हैं। एसएफएस स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से वैसे विद्यार्थी जो रक्तदान करना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी जो ठंड में ऐसे लोगों के पास जाकर के जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है वस्त्रदान देना चाहते हैं। एसएफडी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, नदियों की साफ सफाई, तालाबों की साफ सफाई, वृक्षारोपण का काम। राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से अगर आपके अंदर प्रतिभा है, हुनर है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, तो एबीवीपी का राष्ट्रीय कला मंच आयाम आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। इसी तरह मेडिविजन मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए, शोध कार्य के विद्यार्थियों के लिए और एग्रीविजन एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए, तो आज विद्यार्थी परिषद व्यापक रूप से विद्यार्थियों के पास हर कैंपस में उपलब्ध है। आप एबीवीपी के कार्यक्रम में आने के लिए बस आपका विद्यार्थी होना आवश्यक है। आप विद्यार्थी है तो आप एबीवीपी के सदस्य हैं। आप भारत के हित की बात करते हैं तो एबीवीपी के सदस्य हैं। आप झारखंड की लोक संस्कृति कला का सम्मान करते हैं, परंपरा का सम्मान करते हैं तो आप एबीवीपी के सदस्य हैं। कुल मिला के कहना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी अपने जीवन में कोई अपना मुकाम चाहते हैं, अगर सफलता चाहते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ पे उनके साथ हर संभव खड़ा तत्पर रहेगा। हम निश्चित रूप से आपको बताना चाह रहे हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश का गृह मंत्री है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इंडिया टीवी का पत्रकार है रजत शर्मा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश के अंदर में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आज तेलंगाना का मुख्यमंत्री भले कांग्रेस पार्टी से है लेकिन एक समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। आज देश के अंदर इसरो में एबीवीपी के कई सारे कार्यकर्ता है। कहने का मतलब कि अगर विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी आगे चल करके दरोगा बनता है तो वह ऐसा इंस्पेक्टर बने जहां लोग आकर के खुल करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। अगर टीचर बनता है तो पूरे देशभक्ति के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाए और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में काम आए। डॉक्टर बनता है तो कम से कम पैसे में गरीब का इलाज करे। कुल मिलाकर के विद्यार्थी परिषद का काम व्यक्ति का निर्माण करना है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण जिसके अंदर भारत भक्ति और सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई और समाज में नया बदलाव ला पाए। बिल्कुल समाज में सकारात्मक परिवर्तन के साथ आप देखिए ना, आज झारखंड के अंदर क्लस्टर सिस्टम आया है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने
सिद्धू कानू की इस धरती पर जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के अंदर क्लस्टर सिस्टम के नाम पर ग्रेजुएशन में यूजी में सीटों की संख्या घटा दी गई है। जहां 300 विद्यार्थियों का एडमिशन होता था वहां सीटें 180 कर दी गई है। मॉडल कॉलेज में केवल प्रभारी प्रिंसिपल है और कोई नहीं है। पीजी की पढ़ाई कई जिलों में चलती थी, बंद कर दी गई है। पाकुड़, जामताड़ा जैसे सुदूरवर्ती जिलों में आज पीजी की पढ़ाई नहीं है। झारखंड के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। झारखंड के विद्यार्थी जमीन बेचकर बीएड और मेडिकल की पढ़ाई करने को मजबूर है। हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुखिया और हम सभी के गार्जियन हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि हेमंत सोरेन जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप अपने सुदीव्य सोनू को संभालिए। जो उच्च शिक्षा मंत्री है सुदीव्य सोनू जी, झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इस क्लस्टर सिस्टम के नाम पर जो एक षड्यंत्र विद्यार्थियों को भटकाने का उन्होंने किया है, उस षड्यंत्र को रोकिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और झारखंड के विद्यार्थियों को उनका अधिकार जो छात्रवृत्ति है वह छात्रवृत्ति दीजिए। और संथाल परगना में जो झारखंड के आदिवासी बंधु है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष योजना लाइए ताकि जो आदिम जनजाति है, जो जनजाति समाज है, उनको अपना नेतृत्व और अपनी प्रतिभा को खुल करके विकास करने का एक मंच मिल सके। बहुत धन्यवाद। आज वीडियो में इतना ही। मैं अपने साथ धन्यवाद। जोहार।